मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस की ओर से राज्यसभा उम्मीदवार बनाई गई मीनाक्षी नटराजन ने सोमवार को अपना नामांकन दाखिल कर दिया। इस दौरान कांग्रेस ने शक्ति प्रदर्शन करते हुए एकजुटता का संदेश देने की कोशिश की। नामांकन के समय पार्टी के कई बड़े नेता और विधायक उनके साथ मौजूद रहे। नामांकन से पहले भोपाल में कांग्रेस विधायकों और वरिष्ठ नेताओं की बैठक भी हुई। बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और कई वरिष्ठ नेताओं ने हिस्सा लिया। कांग्रेस नेताओं ने दावा किया कि पार्टी पूरी तरह एकजुट है और सभी विधायक मीनाक्षी नटराजन के समर्थन में खड़े हैं। पार्टी का कहना है कि राज्यसभा चुनाव में उनकी उम्मीदवार की जीत तय है। कांग्रेस नेताओं ने यह भी कहा कि मीनाक्षी नटराजन का चयन सिर्फ एक राजनीतिक फैसला नहीं है, बल्कि साफ सुथरी राजनीति, महिला सशक्तिकरण और संवैधानिक मूल्यों को आगे बढ़ाने की सोच का हिस्सा है। पार्टी ने उन्हें एक अनुभवी और समर्पित नेता बताते हुए भरोसा जताया कि वे राज्यसभा में जनता की आवाज मजबूती से उठाएंगी। नामांकन के बाद मीनाक्षी नटराजन ने कांग्रेस नेतृत्व का आभार जताया। उन्होंने कहा कि पार्टी ने उन्हें जो जिम्मेदारियां सौंपी हैं, उसे वे पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ निभाने का प्रयास करेंगी। उन्होंने संविधान, लोकतांत्रिक संस्थाओं और सामाजिक सौहार्द की रक्षा को अपनी प्राथमिकता बताया। वहीं दूसरी ओर राज्यसभा चुनाव को लेकर भाजपा भी सक्रिय नजर आ रही है। पार्टी पहले ही अपने उम्मीदवारों का नामांकन करा चुकी है और राजनीतिक गलियारों में तीसरे उम्मीदवार को उतारने की चर्चाएं भी चल रही हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश का राज्यसभा चुनाव और दिलचस्प हो सकता है। मध्य प्रदेश की 3 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान 18 जून को होना है। ऐसे में सभी दल अपने अपने विधायकों को एकजुट रखने और चुनावी रणनीति मजबूत करने में जुटे हुए हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय जीतू पटवार, सम्मानित नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस विधायक दल के नेता भाई उमंग सिंगार जी और हमारे सभी मीडिया के बंधुओं, मैं आपके माध्यम से हमारे सभी कांग्रेस के विधायकगण, हमारे दोनों पूर्व मुख्यमंत्रीगण माननीय दिग्विजय सिंह जी और माननीय कमलनाथ जी और हमारे एक एक विधायक का, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी का और नेता प्रतिपक्ष का और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं, जिन्होंने आज एक कार्यकर्ता को मौका दिया। उन्होंने जिस तरह से आज हमारे सारे विधायक साथियों ने, हमारे सभी नेताओं ने, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जिस तरह से यहां आकर जिस जोश और उत्साह के साथ इस नामांकन की प्रक्रिया को पूरा करने में आज सब लोग साथ दिखे, मैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं। जैसा हमारे नेता प्रतिपक्ष ने कहा, भारतीय जनता पार्टी ने तीसरा उम्मीदवार उतारा है। अब ये हमारे सामने विचारधारा की लड़ाई है जो हमारे नेता आदरणीय राहुल जी लड़ रहे हैं। लोकतांत्रिक मूल्य बचेंगे, संवैधानिक मूल्यों के आधार पर भारत का भविष्य तय होगा। महिलाओं के साथ, सामाजिक न्याय के साथ ये जो लड़ाई किसानों की, गरीबों की, मजदूरों की, आदिवासियों की हमारे नेता लड़ते हैं, संवैधानिक मूल्यों पर लड़ते हैं, जिसके लिए महात्मा गांधी ने अपनी शहादत दी। ये उनके विचारधारा की लड़ाई है। प्रत्याशी मैं नहीं हूं, जैसा कि हमारे एक पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी ने उस दिन हमारे विधायकों की बैठक को संबोधित करते हुए फोन से कहा। उन्होंने आज सुबह भी दोहराया, मुझे अपना आशीष प्रदान किया और ये कहा कि ये लड़ाई किसी व्यक्ति की नहीं है। कैंडिडेट तो सिंबल होते हैं, लेकिन ये लड़ाई पूरी विचारधारा की लड़ाई है, पार्टी की लड़ाई है और कांग्रेस की लड़ाई है। भारत के संवैधानिक और लोकतांत्रिक मूल्यों की एक गरिमामय राजनीति की लड़ाई है और मैं इतना ही कहूंगी कि हम सब एकजुटता से लड़ेंगे और जीतेंगे। बीजेपी ने आपके खिलाफ कैंडिडेट उतारा है, जबकि 10 सीटें कम है, 10 वोट कम है, फिर भी उतारा है, तो क्या लगता है आपको? मैंने इसीलिए आपसे कहा कि ये वैचारिक लड़ाई है और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह के एक जमाने में साधन शुचिता की बात करती थी और आज जो व्यवहार कर रही है वो सबके सामने। सबसे पहले मैं हमारे सभी पार्टी के विधायकगण, हमारे सभी कार्यकर्तागण, हमारे पूर्व मंत्री, पूर्व विधायकगण, हमारे वर्तमान के प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष,
हमारे नेता प्रतिपक्ष, हमारे पूर्व प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षगण, नेता प्रतिपक्षगण, तमाम सब साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं जिन वो सब आज इस नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया में शामिल होने के लिए और मेरा हौसला बढ़ाने के लिए यहां पर पहुंचे। मैं उन सबका एक एक साथियों का, हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं का धन्यवाद करती हूं। माननीय दिग्विजय सिंह जी यहां स्वयं उपस्थित हुए। माननीय कमलनाथ जी ने फोन पर सुबह ही अपनी शुभकामनाएं प्रेषित की। मैं उन सब के प्रति बहुत आभार व्यक्त करती हूं। भारतीय जनता पार्टी ने 10 विधायक कम होने के बावजूद जो तीसरा कैंडिडेट उतारा है, इससे उनकी राजनीति में जो शुचिता है उसका जिस तरह से अवमूल्यन उन्होंने किया है हाल के सालों में, वो उजागर होता है। और हम और हमारी पूरी पार्टी के सभी साथीगण एकजुट हैं। हम सब लड़ेंगे और जीतेंगे। हाँ, तो ये किस तरह से वो वोट लेना चाहते हैं ये उन्होंने नहीं बताया, लेकिन अब ये हर प्रदेश में उनके वो राज खुलते जा रहे हैं। जो एक जमाने में अपने आप को पार्टी विद अ डिफरेंस कहते थे, उनकी क्या नैतिकता है, उनकी क्या राजनीतिक शुचिता है, वो किस तरह से लोकतंत्र और लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन कर रहे हैं, वो उजागर हुआ है। लेकिन हमारी पार्टी पूरी तरह से आश्वस्त है, कॉन्फिडेंट है। हम सब इस लड़ाई को लड़ाई की तरह देख रहे हैं, लड़ेंगे और हम सब प्रतिबद्ध हैं कि हम इस चुनाव में आगे एकजुटता का परिचय देते हुए इसको पूरा करेंगे। देख रही हैं कि बीजेपी, क्योंकि कुछ नेता आपके ये दावा कर रहे हैं कि कुछ विधायकों के पास बीजेपी के लोग पैसे देने के लिए हमारे कोई भी कांग्रेस पार्टी का एक एक विधायक पर हमारा संपूर्ण विश्वास है। जितने हमारे पार्टी के बिकाऊ लोग थे वो सब चले गए, हमारे यहाँ छटनी हो गई। अब जो लोग हैं वो दृढ़ता के साथ हमारे पार्टी के साथ हैं और कठिन से कठिन परिस्थिति में लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए, भारत के विचार के लिए, संविधान के लिए लड़ रहे हैं। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।